गोदी एंकर के अति करने के बाद अब उन पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। जी हां, आपने सही सुना, गोदी एंकर्स भी अब नफरत फैलाने के अपराध में जेल जाएंगे। बात करेंगे आज अंजना ओम कश्यप की, फायर ब्रांड न्यूज एंकर। सोचिए किस तरीके से ये अपने न्यूज को परोसने का काम करती हैं। जितनी ये खूबसूरत दिखती हैं, उतनी ही खतरनाक अपने शब्दों में जहर उगलने का काम करती हैं। इससे पहले चित्रा त्रिपाठी पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था और अभी भी वो कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। लेकिन बात करेंगे आज अंजना ओम कश्यप की। अंजना ओम कश्यप ओम मोदी, क्योंकि ये लगातार अपनी वीडियो के जरिए अपने नाम के पीछे मोदी टाइटल लगाकर अपने आप को संबोधित कर चुकी हैं। तो हम अंजना ओम कश्यप को अंजना ओम मोदी भी कह दें तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अंजना ओम कश्यप पर सोचिए नफरत फैलाने के जुर्म में एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर कहाँ हुई, किसने कराई और क्यों कराई, विस्तार से पूरी खबर बताएंगे। लेकिन पहले मैडम के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मैडम अंजना ओम कश्यप न्यूज चैनल में काम करती हैं। सोचिए हल्ला बोल जैसे टीआरपी लूटने वाले तमाम शो लेकर आती हैं, चाहे उस शो के जरिए तमाम लोगों की भावनाएं आहत हो जाए। नफरत फैलाने में सबसे नंबर 1 चैनल आज तक किस तरीके से अब उसके एंकरों को भी जेल जाने से न योगी जी बचा पाएंगे न मोदी जी। किस तरीके से ये लोग सरकार की चाटुकारिता में इतने घुल मिल गए थे कि इन्होंने देश के मुसलमानों का अपमान कर दिया। सोचिए अपने न्यूज को करते करते अंजना ओम कश्यप ने एक मुसलमानों के प्रति नफरत भरा शो बनाया, ब्लैक एंड व्हाइट। जिस शो को पहले सुधीर चौधरी बनाते थे वही आप अंजना ओम कश्यप बनाने लगती हैं। लेकिन मैडम को क्या पता था, ब्लैक एंड व्हाइट करते करते उनकी जो व्हाइट हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं काली करतूतें अब बाहर आने लगेंगी। सोचिए किस तरीके से देश का टीवी अखबार नफरत फैलाने का काम करता है। उसको पंजाब की घटना नहीं देखेगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हैं, देश के प्रधानमंत्री लंच में क्या खाते हैं, देश के प्रधानमंत्री आम को काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने आज कौन से वस्त्र पहने, देश के प्रधानमंत्री ने आज कौन सी इवेंट में कौन से रंग के कपड़े बदलकर फोटो सेशन करा, ये सारा डेटा गोदी एंकर्स के पास है। लेकिन देश के हालातों पर इस देश का ना टीवी अखबार बात करता है और ना इस देश के जातिवादी पत्रकार। इस देश के जातिवादी पत्रकार मैं इसलिए कह रही हूं कि जाति देखकर खबरों को परोसने का काम करने वाली इस देश की गोदी एंकर्स और गोदी मीडिया किस तरीके से बहुजन नेताओं के खिलाफ जहर उगलने का काम करती है और कैसे अपनी जाति के, अपने स्वजाति के लोगों को बचाने का काम करने का लगातार इस देश का टीवी अखबार काम करता है। लेकिन मैडम अंजना ओम कश्यप इस बार फंस गई हैं। सोचिए किस तरीके से उनकी नाराजगी, उनकी नफरत इतनी उफान पर थी कि वो अपने शो के जरिए ये तक भूल गई कि वो किसका अपमान कर रही हैं। उन्होंने मुसलमानों को किस तरीके से नफरत भरा एपिसोड बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया। असल में ये मोदी जी का पॉलिटिकल स्टंट है। ये मोदी जी को बिहार का चुनाव जितवाने के लिए सारा जो ठीकरा है वो कहीं ना कहीं अब मुसलमानों के मत्थे मढ़ा जा रहा है। सोचिए बिहार चुनाव में जिस तरीके से मोदी की मां का मुद्दा फ्लॉप हो गया, ऐसे ही अब मोदी जी के लिए मुसलमानों का मुद्दा भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन मुसलमानों के नफरत भरे मुद्दे के बीच में अंजना ओम कश्यप इस बार जेल जाने से नहीं बच पाएंगे। इस बार तो उन पर जो एक्शन लिया गया है वो एक रिटायर आईएएस के द्वारा लिया गया और देश के इस गोदी खूबसूरत एंकर को जेल तो जाना ही पड़ेगा। सोचिए अंजना को जेल भेजने की तैयारी में है। लखनऊ की अदालत ने आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट विभाजन शो के लिए अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 196, 197 के उल्लंघन का हवाला देते हुए कश्यप और आज तक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लखनऊ 14 अगस्त 2025 के आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट शो में जिसकी मेहजबानी पत्रकार महोदय अंजना ओम कश्यप ने की थी, भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ शीर्षक एंड एपिसोड प्रसारित हुआ। 1947 के भारत विभाजन पे चर्चा करने वाले इस एपिसोड में कथित तौर पर सांप्रदायिक विवाद खड़ा करना। आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आज तक के खिलाफ बीएनएस 196, 197 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। लखनऊ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने से इनकार करते हुए अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ के न्याय मजिस्ट्रेट जेएम तीर्थे की अदालत का रुख किया।
उन्होंने 2 सितंबर को शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया। यह एपिसोड 14 अगस्त को आज तक के लाइव प्रसारण हुआ था और यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम किया गया था। इसके विभाजन में धार्मिक आधार पर विश्लेषण किया जा रहा था और बहुत बड़ी आबादी में 96 लाख मुसलमान ही पाकिस्तान गए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभाजन का उद्देश्य अधूरा रह गया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में पहले से पता चलने पर विभाजन से बचने की अटकलें भी शामिल थी। कार्यक्रम में जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन जैसी शख्सियत के बुरे अंत पर भी चर्चा हुई। इंस्टाग्राम रील्स सहित सोशल मीडिया की क्लिप में अंजना को ये कहते हुए देखा गया कि विभाजन धर्म का आधार था, लेकिन जिस उद्देश्य से विभाजन हुआ था उद्देश्य कभी पूरा नहीं हुआ। इस कार्यक्रम को लेकर दुर्विकृत प्रतिक्रियाएं मिली, जहां कुछ लोगों ने इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की सराहना की है, वहीं इस्लामिक समुदाय के लोगों ने मुस्लिम विरोधी भावनाएं भड़काने के लिए भी इसकी आलोचना की है। तो सोचिए, देश के सत्ताधारी लोग किस तरीके से मीडिया का सहारा लेकर मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। असल में ये वही लोग हैं जो देश के सिर्फ और सिर्फ एक जाति के लोगों का जिस सिस्टम पर कब्जा है उनको बचाने का काम करते हैं। और सोचिए, अमिताभ ठाकुर का ये 35 सेकंड का आप ये बयान सुनिए। 14 अगस्त 2025 को आज तक न्यूज चैनल के ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में एंकर सुश्री अंजना ओम कश्यप द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता के कतिपय धाराओं में आपराधिक कृत्य मानते हुए मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर क्षत्रिय अधिकारिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय लखनऊ ने परिवाद दर्ज करने के आदेश देते हुए मुझे 30 सितंबर को अपने बयान दर्ज करने के निर्देश पारित किए हैं। तो सुना आपने किस तरीके से आज तक की मशहूर एंकर, फायर ब्रांड एंकर अंजना ओम मोदी पर अब FIR हो चुकी है। अब उनको जेल जाने से तो कोई नहीं बचा पाएगा। 14 अगस्त को ये शो हुआ था और सोचिए, अंजना ओम कश्यप द्वारा कार्यक्रमों को भारतीय न्याय संहिता की धारा में अपराध मानते हुए जेएम कोर्ट लखनऊ द्वारा परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। तो मैडम को अब कोर्ट में पेश भी होना है। 14 अगस्त को यह वीडियो बनाया गया था जिसमें मुसलमानों की भावनाओं को ठेस भी पहुंची। हाँ, इससे पहले 2013 पॉक्सो एक्ट मामले चित्रा त्रिपाठी और सैयद सुहेल के खिलाफ भी गैर जमानत वारंट भी जारी हुआ था, जो अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, जिसमें हरियाणा की एक खबर के दौरान एक नाबालिग लड़की का भी नाम जोड़ा गया था। लेकिन बात आज सबसे बड़ी ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट शो करने वाली मशहूर एंकर, सोचिए, इतनी नफरत करती हैं इस देश के मुसलमानों से कि वो इतने जहरीले शब्दों को पत्रकारिता का नाम देती हैं। टीवी का सहारा लेकर जहर परोसने वाले गोदी एंकर्स किस तरीके से सरकार की चाटुकारिता करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा और किस तरीके से हिंदू मुसलमान प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री के पास अब कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। देश के सत्ताधारी लोग कैसे टीवी एंकर्स को काम पे लगाकर इस तरीके की बयानबाजी करवाते हैं और लगातार 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या अंजना ओम कश्यप बताएंगी कि किन लोगों की तरफ इशारा है और कैसा मकसद? असल में मकसद तो अंजना ओम कश्यप जैसे न जाने कितने तमाम जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं जो अपने ही देश में अपने ही नागरिकों की आलोचना करते हैं और अपने ही नागरिकों को नागरिकता के नाम पर पेपर मांगते हैं, कभी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और इस देश में क्यों मुसलमान से ही सबूत मांगा जाता है कि वो सच्चा नागरिक नहीं है। सोचिए, अंजना ओम कश्यप वाकई में राष्ट्रवादी होती तो इस तरीके से टीवी एंकर के रूप में जहर उगलने का काम नहीं करती। लेकिन हाँ, रीढ़ की हड्डी दिखाने वाले अमिताभ ठाकुर जो पूर्व IPS रहे हैं, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है कि पहली बार, इतिहास में पहली बार होगा कि देश के सबसे बड़े चैनल आज तक की मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप को अब जेल जाना पड़ेगा। हाथों में हथकड़ियां लगाई जाएंगी। और सोचिए, सोशल मीडिया के माध्यम से छोटे मोटे पत्रकारों को कब तक डराते रहेंगे। असली जहर उगलने वालों को अब तो लपेटे में आना ही था। अंजना ओम कश्यप की अब लंका लग चुकी है। मैडम को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सेक्शन 196 BNS के आधार पर किस तरीके से रिलीजन के नाम पे, नफरत के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे इन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, इसको लेके भी केस बना है। और सोचिए, सेक्शन 197 BNS के आधार पर इन्होंने नेशनल
आइडेंटिटी पर भी सवाल उठाया है। मुसलमानों की क्या भावना नहीं, और यही कोई हिंदुओं को लेकर कोई टिप्पणी करता और मुसलमान एंकर होता तो सोचिए पूरा स्टूडियो को आग लगा दी जाती। सेक्शन 353 टू बीएनएस स्टेटमेंट को लेकर और पब्लिसिटी स्टंट को लेकर भी मैडम पर मामला दर्ज हुआ है और मैडम कह रही हैं कि मकसद पूरा नहीं हुआ। कैसा मकसद, कैसा विभाजन? असल में देश का बंटवारे में किस तरीके से देश को तोड़ने के पीछे देश की मीडिया, अखबार में बैठे जातिवादी लोग काम करते हैं, ये तो जाहिर हो चुका है। फिलहाल अंजना ओम कश्यप पर तमाम लोगों की भावना आहत करने और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश में मामला दर्ज हो चुका है। मैडम को अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। सोचिए, ये मुसलमानों से इतने नफरत करती हैं कि उनके नफरत करने के चक्कर में पागल हो गई हैं और ब्लैक एंड व्हाइट शो जैसे बनाने के लेकर जहर उगलने का काम करती हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अंजना ओम मोदी को लेके आप लोग कैसे सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।